आरोह भाग 1 कक्षा 11 काव्यखंड पाठ 20 आओ मिलकर बचाएं। बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। आओ मिलकर बचाएं। इस कविता की कवित्री कौन है या इस कविता के रचयिता कौन है? इसके विकल्प इस प्रकार से हैं: निर्मला पुतुल, पाश या त्रिलोचन। सही उत्तर निर्मला पुतुल। बहुविकल्पीय प्रश्न 2, कवयित्री किस समाज से ताल्लुक रखती है? संथाली समाज से, पंजाबी समाज से या पहाड़ी समाज से? सही उत्तर संथाली समाज से। प्रश्न 3, आओ मिलकर बचाएं कविता का संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण किसने किया? इसके 3 विकल्प इस तरह से हैं: राम सिंह ने, अशोक सिंह ने या हनुमान सिंह ने? सही उत्तर अशोक सिंह ने। संथाली आदिवासी समाज की भाषा क्या है? झारखंडी, पंजाबी या हरियाणवी? उत्तर झारखंडी। इस कविता की भाषा में क्या झलकता है? नयापन, झारखंडीपन या पुरानापन? सही उत्तर झारखंडीपन। मिट्टी का गुण क्या है? संथाली परगना की मिट्टी का गुण क्या है? कालापन, पीलापन या सौंधापन? सही उत्तर सौंधापन। कवित्री ने अपनी कविता में किस समाज से परिचय करवाया है? उत्तर संथाली आदिवासी समाज से। कवित्री के अनुसार यह कैसा दौर है? कवित्री के अनुसार यह अविश्वास भरा दौर है। बस्तियों के नंगे होने से कवित्री का क्या तात्पर्य है? कवित्री का तात्पर्य है कि बिना पेड़ पौधों के जब प्रकृति हो जाएगी, कवित्री को पूरी बस्ती का किस में डूब जाने का डर है? हड्डियों के ढेर में, अर्थात सब पलायन कर जाएंगे तो बस्तियां हड्डियों के ढेर में बदल जाएंगी। नाचने गाने के लिए कैसे आंगन की आवश्यकता है? खुले आंगन की या स्थान की? धनुष की डोरी किसका प्रतीक है? शिकार का। कवित्री के अनुसार रोने के लिए क्या चाहिए? मुट्ठी भर एकांत। बूढ़ों को किस चीज़ की आवश्यकता है? पहाड़ों की शांति की। प्रश्न 15, प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? उत्तर आदिवासियों का। प्रश्न 16, आज के युग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्या करने लगा है? अविश्वास। कवित्री लोगों से कैसे रहने का आग्रह करती है? मिलजुल कर रहने का। अगला प्रश्न, आदिवासी किस पर निर्भर करते हैं? उत्तर प्रकृति पर। मन का हरापन, इन शब्दों में हरापन किसका प्रतीक है? हरापन खुशियों का प्रतीक है। भीतर की आग किसका प्रतीक है? इसका उत्तर आदिवासियों के अदम्य साहस, वीरता व ऊर्जा का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 21, प्रकृति के विनाश के कारण कौन अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं? उत्तर आदिवासी लोग। कवित्री संथाली समाज के लोगों से क्या बचाने का आह्वान करती है? वह उनसे अपनी संस्कृति को बचाने का आह्वान करती है। प्रश्न 23, शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर किन लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है? उत्तर झारखंडी लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया है। अब पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्न कविता के साथ। पहला प्रश्न, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर कवित्री ने संकेत किया है? उत्तर कविता में माटी के रंग का प्रयोग करते हुए झारखंड के संथाल परगना के लोगों की स्वाभाविक प्रकृति की ओर कवित्री ने संकेत किया है। कवित्री चाहती है कि झारखंड के लोगों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो तथा उनके व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, उनकी भाषा का झारखंडीपन नष्ट ना हो। प्रश्न 2, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? झारखंडीपन का अर्थ है झारखंड के लोगों की अपनी भाषा। झारखंड के लोगों की अपनी मूल भाषा है जिसका विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव है। यह उनकी संस्कृति को अलग पहचान प्रदान करती है। प्रश्न 3, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? उत्तर
दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए ज़रूरी है, परंतु हर समय का भोलापन ठीक नहीं होता। अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ भी होनी चाहिए, साथ ही कम करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है, साथ ही काम करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। अतः कवित्री भोलेपन, अक्खड़पन व जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इस कविता में आदिवासी समाज में जो जड़ता, काम से अरुचि, बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, शराबखोरी, अकर्मण्यता, अशिक्षा, अपनी भाषा से अलगाव, परंपराओं को पूर्णतः गलत समझना आदि जो बुराइयां आ गई हैं, आदिवासी समाज स्वाभाविक जीवन को भूलता जा रहा है। प्रश्न 5, इस दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है? उत्तर, कवित्री का कहना है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो गए हैं, प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो रही हैं, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने प्रयत्नों से बचाया जा सकता है। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को दोबारा से जीवित करना, सपनों को पूर्ण करना, ये सब ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। काव्य पंक्तियां इस प्रकार से हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, ये क भाग की पंक्तियां हैं और इनका उत्तर इस प्रकार से है। इस पंक्ति में कवित्री ने आदिवासी क्षेत्रों से विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त किया है। विस्थापन से वहाँ के लोगों की दिनचर्या जो है वो ठंडी पड़ गई है। हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। यह काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। इसका अर्थ उत्साहहीन जीवन, गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों के अर्थ जो है वो, इन प्रतीकों के अर्थ से गांधीर्य आया है इन पंक्तियों में, शांत रस विद्यमान है, अतुकांत अभिव्यक्ति है। पंक्तियां ख भाग की इस प्रकार से हैं। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस अंश में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदें, विश्वास व सपनों को जीवित रखना चाहती है। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक गया है। वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती है। उसका स्वर आशावादी है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं। अनुप्रास अलंकार है। उर्दू उम्मीद, संस्कृत विश्वास और तद्भव सपने शब्दों को मिला जुला प्रयोग यहाँ पर किया गया। प्रश्न 7, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? उत्तर, बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचाने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह व अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो ये थे इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न व प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए नमस्कार व धन्यवाद।